मित्रों, भगवान ने हमको एक बढ़िया शरीर दिया है ना। और उससे बढ़िया ये मगज दिया है। मगर ये मगज है ना, ये थोड़ा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। मगर ये आज के वीडियो में हम समझेंगे ना, तो आप ज़रूर बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो इजी है, समझ गए हम। सबसे पहले तो ब्रेन कहाँ है बॉडी में? अरे अपनी खोपड़ी में है। जे स्कल बोन है ना, इसके नीचे वो प्रोटेक्ट हुआ है। दूसरा कि ये ब्रेन है ना, एकदम अखरोट जैसा, वॉलनट। यहाँ उसका हार्ड सेल ऊपर का निकाल दिया है, यहाँ बोन का हार्ड पार्ट ऊपर का निकाल दिया है, तो दोनों एक सरीका लगता है। तीसरा कि ये ब्रेन में बीच में स्लिट है ना, यहाँ अखरोट में भी बीच में स्लिट है। तो ये ब्रेन है ना, तो राइट एंड लेफ्ट दो ब्रेन है अपना। और राइट वाला ब्रेन है ना, वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, लेफ्ट वाला ब्रेन राइट साइड को कंट्रोल करता है। बाद में आता है अपना कॉर्टेक्स। तो ब्रेन के सबसे ऊपर वाला जो लेयर है ना, वो ऐसा पड जैसा है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो एक अखरोट में भी ऐसा ही है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है। तो ये कॉर्टेक्स का काम क्या है मालूम है? कॉर्टेक्स सोचता है, प्लानिंग करता है एंड प्रोग्रामिंग करके वो सब प्रोग्राम को इसके नीचे जो सब कॉर्टिकल सेंटर्स हैं ना, वहाँ वो स्टोर होता है। जैसे ये लड़का है ना, तो छोटा हो तब कैसे टर्न करने का, फिर बैठने का, फिर खड़ा होने का, चलने का, दौड़ने का, तो ये सब क्रिया करते वक्त वो अगल बगल में देखता है और सोचता है, और ये क्रिया कैसे होती है वो समझता है, और फिर वो क्रिया करता है, और उसका जो प्रोग्राम हुआ ना, वो सब कॉर्टिकल सेंटर में चले गए। तो जब बड़ा होगा तो वो सब मूवमेंट सब ऑटोमेटिक होती है ना। देयर इज बहुत ही कम कॉर्टेक्स का रोल आएगा उसमें। अभी आता है लोब्स। अपने ब्रेन में 5 लोब है दोनों साइड में। तो ये फ्रंटल लोब है, फिर बाद में आता है पैराइटल लोब, फिर बाद में आता है टेम्पोरल लोब, बाद में आता है ऑक्सीपिटल लोब और सेरिबेलम। तो ये पांचों लोब का अलग अलग काम है, वो भी हम अगले वीडियो में आगे पेपर वर्क में देखेंगे। बाद में आता है क्रेनियल नर्व्स। तो बेस ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन का बेस है ना, वहाँ से बाहर निकलते हैं 12 ये बाजू 12 ये बाजू क्रेनियल नर्व्स, और वो शरीर के दूसरे अलग अलग अंगों में जाता है और अपनी क्रिया वो क्रेनियल नर्व से होती है। तो कैसा लगा? अरे समझ जाओगे भाई, आप पूरा वीडियो देखोगे, बाद में बोलोगे अरे ये तो समझ गए, बहुत सिंपल है ना। Friends, please see below my video and press subscribe and bell button. It is free. You will get my videos automatically. जटिल मगज की सरल समझ। देखो ये अपना मगज है, और ये एकदम अखरोट जैसा ही लगता है ना। देखो बीच में स्लिट है, तो यहाँ भी बीच में स्लिट है, ऊपर नीचे गड़ी है, तो यहाँ भी गड़ी है। मगज के 2 भाग, दाया और बाया, ये 2 भाग है। दाया मगज शरीर के बाया भाग से कार्य करता है और काबू में रखता है। बाया मगज शरीर के दाया भाग से कार्य कराता है और कंट्रोल करता है। देखो ये मगज में से पिरामिडल ट्रैक बोलते हैं, वो यहाँ से शुरू होता है और नीचे जाता है, नीचे जाके ये यहाँ जाके क्रॉस करके ऑपोजिट साइड चला गया। 80% फाइबर। ये इसमें भी ऐसा ही है। ये पिरामिडल ट्रैक यहाँ से शुरू हुई, नीचे गई, और यहाँ से फिर ये क्रॉस हो गई, तो राइट एंड लेफ्ट हो गया ना। एक कॉर्टेक्स, मगज का सबसे ऊपर वाला पड, जो गड़ी वाला ग्रे कलर का है, जो सोचता है और प्रोग्राम बना के सब कॉर्टिकल सेंटर में स्टोर करते हैं।
तो ये अपना ऊपर वाला गड़ी वाला, और वो ग्रे कलर का है। इसके नीचे जो वाइट कलर है ना, वो उसमें सब कॉर्टिकल सेंटर्स है। सब कॉर्टिकल सेंटर कौन से? बेसल गैंग्लिया है, हाइपोकैम्पस है, एमिगडाला है, फिर कार्पस कैलोजम है, सेरेब्रल वो तो ऊपर कॉर्टेक्स वाला है। सब कॉर्टिकल सेंटर्स, कॉर्टेक्स के नीचे का सफ़ेद भाग जहाँ कॉर्टेक्स से तालमेल से शरीर से काम करवाता है, दोनों मिलके, उसमें एक है बेसल गैंग्लिया, कार्य प्रवृत्ति पर काबू। थैलेमस, शरीर की माहिती को प्रोसेस करके ब्रेन में भेजना। साथ में नींद, जागरूकता, सीख और याददाश्त वगैरह आता है। अभी ये है एमिगडाला। ये एमिगडाला है ना, ये एकदम बादाम जैसे होते हैं दोनों बाजू। स्ट्रक्चर जो लागणी, भय, भाप के ब्रेन को के पिट्यूटरी ग्लैंड से, ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वहाँ ये पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ, तो एमिगडाला यहाँ भेजता है माहिती, और वहाँ से हार्मोन होता है, जाता है किडनी के ऊपर। तो किडनी के ऊपर से कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन रेडी होके बॉडी को तैयार करता है, आइदर फाइट और फ्लाइट ऐसा बोलते हैं। फिर बाद में हाइपोथैलेमस, भूख, तरस, तापमान, मूड, सेक्स, ब्लड प्रेशर, नींद कंट्रोल। बाद में आती है लिम्बिक सिस्टम, तो लागणी, इमोशंस को कंट्रोल करता है। अभी मगज के लोब्स, ये 5 लोब है, 1 2 3 4 5। पहला है फ्रंटल लोब, ये आगे वाला है। तो तर्क, कार्य करवाना, ग्रॉस मोटर, बड़े बड़े सांधा, कमर, कंधा, कोहनी, थापा, ढींचण वगैरह तथा बड़े बड़े स्नायु से कार्य करवाना है। फिर तीसरा है कॉग्निशन, तो समस्या समझना, हल करना, निर्णय लेना, ध्यान, भाषा, निपुणता वगैरह। फिर बाद में है पैराइटल लोब, ये थोड़ा ऊपर है, वो संवेदना, स्पर्श, दर्द, दबाव, तो प्रेशर क्या है? वो फिजिकल प्रेशर। फिर ऑसिपिटल, वो पीछे वाला है, तो दृष्टि को देखना है। फिर टेम्पोरल लोब, ये यहाँ पैराइटल था, इधर नीचे टेम्पोरल लोब, आवाज़ को सुनना। और सेरिबेलम एकदम नीचे, वो समतोलन करता है, फाइन मोटर, छोटी छोटी क्रियाएं, अंगुली तथा अंगूठा तथा छोटे छोटे सांधा का उपयोग करके क्रिया कराना है, उसको हम छोटा मगज भी बोलते हैं। फिर बाद में आता है स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन में से फिर स्पाइनल कॉर्ड नीचे जाता है। करोड़रज्जु, मगज और स्नायु के बीच का रिले स्टेशन है, जिसमें स्नायु से मगज में संवेदना की माहिती ऊपर तरफ जाती है और करोड़रज्जु से पसार तथा मगज से वापस स्नायु तक मगज के ऑर्डर करोड़रज्जु से नीचे की ओर पसार होते हैं। और हर मणके के बीच में से एक एक नव निकलता है, 33 मणके हैं, और वो नव, ये दोनों में से ये नर हुआ, ये स्नायु में जाएगा और स्किन में जाएगा। बाद में आता है क्रेनियल नर्व्स, वो 12 दोनों बाजू है, 12 क्रेनियल नर्व। क्रेनियम मीन्स ब्रेन, दाई बाई दोनों बाजू, बेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन का जो बेस है ना वहाँ से शुरू होता है और शरीर के अंगों से कनेक्ट होते हैं। देखो ये 12 सब नर्व है, ये बाद में हम एक के बाद एक समझेंगे। ये भी 12 नर्व अलग अलग जगह जाता है शरीर में, उसका चित्र है। ये भी क्रेनियल नर्व बाहर निकल के कहाँ कैसे जाता है वो चित्र है। अभी पहला नर्व ऑल्फैक्टरी, तो सुगंध वाला नर्व है ना, ये सुगंध को भाप कर शरीर को या ब्रेन को माहिती देता है। फिर ऑप्टिक नर्व, तो ऑप्टिक नर्व ये रेटिना में जाके पीछे ब्रेन को माहिती देता है। फिर ऑक्यूलोमोटर, आँख और किकी का हलन चलन करता है, ऑक्यूलोमोटर। फिर चौथा है ट्रोक्लियर, आँख के सुपीरियर ऑब्लिक स्नायु की क्रिया कराता है, ट्रोक्लियर नर्व। फिर 5वां है ट्राइजेमिनल, इसकी 3 शाखा है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मेड्यूबलरी। कार्य मुख पर संवेदना तथा भोजन चबाना, मास्टिकेशन। ये 3 ब्रांच है, V1, V2, V3, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर।
बाद में आता है एब्डूशन, छठा नव, आँख को बाहर बाजू ले जाना, आँख को बाहर आउटर साइड में ले जाना, एब्डूशन नव। फिर फेशियल नव, मुंह के स्नायु को संवेदना भी देता है और फेशियल एक्सप्रेशन भी देता है। ये देखो, ये इसकी भी 3 ब्रांच है, फ्रंटल ब्रांच, टेम्पोरल, बक्कल, मार्जिनल, मैंडिबुलर ब्रांच एंड सर्वाइकल ब्रांच, ऐसे 1 2 3 4 5 ब्रांचेज है। वो 5 ब्रांचेज मुंह पर जाती है और फेस के जो एक्सप्रेशन है वो करवाता है। फिर वेस्टिबुलो कॉक्लियर, तो वो बैलेंस और सुनना, ये है वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, वेस्टिबुलर नर्व है और एक कॉक्लियर, तो वो वेस्टिबुलर बैलेंस करता है कॉक्लियर सुनने का। फिर ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, नौवां, ब्रेन स्टेम से शुरू, मुख, गला, थ्रोट से जोड़ान, स्पर्श, स्वाद, तापमान, लार, सलाइवा बनाना, ये है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ये यहाँ। फिर वेगस, सबसे लंबा नर्व है, ये यहाँ से शुरू होता है, एकदम यहाँ तक जाता है ना, इंटेस्टाइन। हृदय, फेरेनिक्स, जीवा और पाचन अंग तक जाता है। फिर एक्सेसरी नर्व बोलते हैं, उसका यूनिक ओरिजिन है फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, तो ट्रापेजियस और स्टर्नोक्लेडोमास्टोल 2 स्नायु को सप्लाई करता है। ये एक्सेसरी नर्व है, तो एक तो ये ट्रापेजियस मसल को और यहाँ ये स्टर्नोक्लेडोमास्टोल को सप्लाई करता है। ये ट्रापेजियस है और ये स्टर्नोक्लेडोमास्टोल दोनों बाजू में। और हाइपोग्लोसल नर्व वो लास्ट में आता है, तो हेड, नेक और ट्रंक को सप्लाई करता है हाइपोग्लोसल नर्व। समझ गए ने? सिंपल था ने? चलो अभी लेस देन अ मिनट। विच अमेरिकन स्टेट हैज मोस्ट रोड्स? रोड आइलैंड, तो ये बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स स्टेट है और यहाँ रोड आइलैंड एक स्टेट है ने, इसलिए उसको रोड आइलैंड